किसी भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का मुख्य जरिया रोड और रेल ट्रांसपोर्टेशन है। सामान्यतः ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चला करते हैं, लेकिन कई बार कम्युनिकेशन की सुविधा के लिए ये एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं। कभी रेलवे ट्रैक के ऊपर से रोडवेज जाता है, तो कभी इसके जस्ट उल्टा रोडवेज नीचे और ट्रैक ऊपर करता है, वो अंडरपास वे, और ये रोड ओवरब्रिज। लेकिन कई बार ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की सुविधा के लिए ये एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं, और यही क्रॉसिंग जब दोनों का लेवल एक बराबर हो जाता है तो इसको हम लोग लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। ये ट्रैक का लेवल यहाँ नीचे है, जबकि कहीं रोड का लेवल ऊपर होता है, लेकिन यहाँ जहाँ रेल और रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं सेम लेवल में, इसी को हम लोग लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। ये लेवल क्रॉसिंग जहाँ रूरल एरियाज़ में होते हैं वहाँ को अनमैन्ड या डी क्लास लेवल क्रॉसिंग कहा जाता है। लेकिन जो बीजी लेवल क्रॉसिंग गेट होते हैं, जहाँ रोड कम्युनिकेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है, वहाँ के लेवल क्रॉसिंग को ए, बी और सी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। यहाँ 7 दिनों की एक सेंसस ड्यूटी होती है, जिसमें रोडवेज के ट्रैफिक को काउंटिंग किया जाता है प्रतिदिन। इस दौरान कोई स्पेशल डे ना हो जिसमें बाज़ार वजार हो, नहीं तो उस दिन ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है, तो इस आधार पे ए, बी और सी क्लासिफिकेशन किया जाता है। लेकिन जो मैन्ड लेवल क्रॉसिंग है, जहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन को जब अलाउ करना होता है, इसके पहले रेलवेज को बंद किया जाता है। लेकिन नॉर्मली जो बीजी लेवल क्रॉसिंग गेट है, वहाँ सामान्यतः लेवल क्रॉसिंग रोड ट्रैफिक के लिए खुला रहता है, और जब रेलवे को इससे पास होना पड़ता है, उस दौरान स्टेशन मास्टर के इंस्ट्रक्शन पे जो ऑन ड्यूटी स्टाफ होते हैं लेवल क्रॉसिंग गेट पे, वो इस लेवल क्रॉसिंग को के बैरियर को गिरा देते हैं, और तब ट्रेन पास होता है। ट्रेन के पास होने के बाद फिर से इसको रोड ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाता है। हर लेवल क्रॉसिंग पे उसका कुछ पार्टिकुलर नंबर होता है। जैसे ये KY10 नंबर दिख रहा है, उसके बगल में C क्लास गेट है, यह दिख रहा है, और यह तीसरा गेट है, यह भी 3 नंबर से डिसाइड होता है। यदि यह स्टेशन सेक्शन में लेवल क्रॉसिंग आता है तो उसको ऑपरेटिंग का गेट, अदरवाइज स्टेशन सेक्शन के बाहर के गेट को इंजीनियरिंग के अंडर में रखा जाता है। तो ये ई इंजीनियरिंग के गेट को दिखाता है, अर्थात डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोलिंग अथॉरिटी यह ऑपरेटिंग या इंजीनियरिंग का लेवल क्रॉसिंग हो सकता है। अब आइए हम आपको इसकी प्रक्रिया दिखाते हैं, आखिर ये लेवल क्रॉसिंग वर्क कैसे करता है। यहाँ ऑन ड्यूटी स्टाफ जो रहेंगे, उनको इस फ़ोन पे स्टेशन मास्टर से इंस्ट्रक्शन मिलता है, और इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्राइवेट नंबर एक्सचेंज होता है। प्राइवेट नंबर के एक्सचेंज होने के बाद यह लेवल क्रॉसिंग को बंद किया जाता है। ये बैरियर जो अभी खुला है रोड कम्युनिकेशन के लिए, स्टेशन से स्वीकृति मिलने के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। बंद करने के पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि रोड ट्रैफिक कुछ नहीं है, किसी को कोई असुविधा ना हो, और तब इसको अलार्म के साथ, ताकि रोड ट्रैफिक अलर्ट हो जाए, इसको बंद किया जाता है। ये एक अल्टरनेटिव गेट भी है। अगर कभी बैरियर ये किसी कारणवश टूट जाता है, काम नहीं करता है, तो इसको भी मैनुअली ऑपरेट करके लेवल क्रॉसिंग को बंद किया जा सकेगा। अब आइए हम लोग इसके सिस्टम को देखते हैं, कैसे गेट को बंद किया जाता है। यह पहले सुनिश्चित कर लिया जाएगा। ये अलार्म के तहत रोड ट्रैफिक को देखते हुए
मैनुअली इस रोड को गिराया जा रहा है, लेवल क्रॉसिंग को। अभी आप देख सकेंगे ये रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। उनके बाद ये वाला जो है अब इस चाबी निकलता है, यहाँ घुसता है, इस चाबी को फिर स्लॉट में इसको टानते हैं, समझे? तो ये भी टानते हैं लेकिन नहीं टानेंगे। अच्छा। और ये चाबी निकलने के बाद वहाँ पे इंटर हो जाता है। जब ये इस स्लॉट में ये चाबी जो वहाँ खोला गया, अब इस स्लॉट में जब लगा पुश कर दिया जाएगा तब स्टेशन मास्टर को यह क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि लेवल क्रॉसिंग बंद हो गया। लेवल क्रॉसिंग के बंद होने के बाद ही फर्दर किसी गाड़ी को सिग्नल दिया जा सकेगा। वैसे ही जब इसको खोलना होगा तो फिर ये चाबी को मैनुअली जो निकाला गया इसको ले जाके वहाँ स्लॉट में लगा दिया जाएगा और तब फिर से लेवल क्रॉसिंग ओपन हो पाएगा। ये लीवर को लॉक किया गया। अब इसको देखिए ऑपरेटिव कर देने से अब जाके ये लेवल क्रॉसिंग को खोला जा सकेगा। फिर से इसको लॉक कर दिया जाएगा फर्दर ऑपरेशन के लिए। और यहाँ ऑन ड्यूटी जो गेट स्टाफ रहेंगे वो प्राइवेट नंबर के आधार पे फर्दर यहाँ इस रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। डेट, ट्रेन नंबर और स्टेशन मास्टर एसएमआर द्वारा किस समय पे, जैसे यहाँ 5:17 पे एक गाड़ी के लिए लेवल क्रॉसिंग बंद करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। गेट को क्लोज किया गया 5:19 पे। फिर ट्रेन का पासिंग हुआ 5:26 पे और 5:27 पे गेट को खोल दिया गया और सब कुछ ठीक रहा तो ये ओके रिमार्क। तो ये लेवल क्रॉसिंग का वर्किंग है। ये डी क्लास लेवल क्रॉसिंग है जिसको कैटल क्रॉसिंग भी कहते हैं। यहाँ नॉर्मल ट्रैफिक नहीं होती, आम पब्लिक के लिए यह नहीं होता, ये कैटल क्रॉसिंग कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये सेम लेवल नहीं है, इसमें भी डिफरेंस है, अनकम्फर्ट है। बट ये कैटल्स के लिए स्पेशली है डी क्लास लेवल क्रॉसिंग। हालांकि किसी भी एलसी में यह एक हाई गेज लगा हुआ है जो एक निर्धारित सीमा से ऊपर के किसी लगेज को या किसी व्हीकल को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर OHE है, OHE से ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, इसके लिए पहले ही ये हाई गेज लगाया गया है। लेवल क्रॉसिंग गेट का मतलब यह है किसी भी तरीके का मूवेबल बैरियर जो एक चेन हो सकता है, सामान्य यातायात के लिए रोक सके, उसी को लेवल क्रॉसिंग कहा जाएगा। जनरली यह दो तरीके का होगा, मैन लेवल क्रॉसिंग गेट और अनमैन लेवल क्रॉसिंग गेट। मैन लेवल क्रॉसिंग गेट उसे कहते हैं जहां किसी ह्यूमन एजेंसी का डिप्लॉयमेंट हो, ह्यूमन एजेंसी वहां हो जो गेट को आवश्यकता के हिसाब से खोल सके और बंद कर सके। जबकि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट उस गेट को कहेंगे जहां किसी ह्यूमन एजेंसी का एम्प्लॉयमेंट या डिप्लॉयमेंट न हो। आजकल हालांकि रेलवे ने सभी गेटों को अनमैन्ड हो चाहे मैन्ड हो फैसला कर लिया है कि सबको ROB या RUB रेल ओवरब्रिज या रेल अंडरब्रिज तरीके का बनाया जाएगा, जिससे ये मैन डिप्लॉयमेंट की समस्या नहीं रहेगी और साथ ही सेफ्टी इशूज प्रभावित नहीं होंगे। गाड़ियों के परिचालन के दौरान रोड ट्रैफिक के आने की संभावना नहीं रहेगी।
लेकिन जब तक ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक अभी भी ये अनमैन्ड और मैन्ड दो तरह के गेट रह जाएंगे। और स्टाफ डिप्लॉयमेंट तथा इस लेवल क्रॉसिंग के लोकेशन के हिसाब से ये दो तरीके के होंगे। ट्रैफिक गेट, ये वैसे गेट होंगे जो स्टेशन सेक्शन में होंगे और जहाँ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट गेटमैन को डिप्यूट करेगा, जबकि दूसरे प्रकार का जो इंजीनियरिंग गेट होगा वो स्टेशन सेक्शन के बाहर होगा, ब्लॉक सेक्शन में होगा और वहाँ स्टाफ डिप्यूटेशन की जिम्मेवारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की होगी। ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है इसमें ये करेक्शन स्लिप का नंबर दिया हुआ है। दूसरी बात कि मैन्ड लेवल क्रॉसिंग को हम लोग ए, बी और सी कैटेगरीज में बांटते हैं, जबकि अनमैन्ड को डी लेवल क्रॉसिंग, डी क्लास का या फिर कैटल क्रॉसिंग इसको कहा जाता है। हालांकि जो क्राइटेरिया रखा गया है क्लासिफिकेशन का ए, बी और सी टाइप का, इसमें 1 वीक का सेंसस ड्यूटी कराया जाता है। ये हर 3 साल पे स्टाफ डिप्यूट होते हैं और वहाँ 7 दिन में जाने वाले ट्रेन और व्हीकल दोनों मूवमेंट का TBU, ट्रेन व्हीकल यूनिट्स निकाला जाता है पर डे का। उसमें ट्रेन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई रोड व्हीकल यूनिट्स, इसके हिसाब से TBU निकाला जाता है। जिसमें यूनिट की बात अगर की जाए तो जो भी रोड व्हीकल होंगे या फिर बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, टांगा वगैरह, ये सभी एक यूनिट माने जाते हैं, जबकि साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा को हाफ यूनिट माना जाता है और मोटरसाइकिल वगैरह बाइक को 1/4 यूनिट माना जाता है। इस तरीके से ये सेंसस किया जाता है जिसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, SMT डिपार्टमेंट के और ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ये तीनों के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं और उस सेंसस के हिसाब से ये जो TBU निकाला जाता है इसी बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर ये TBU 20,000 से 25,000 के बीच आए तो इसको B2 क्लास और 25 से 30,000 तक को B1 क्लास, यानी B क्लास में 30,000 से 20,000 तक के TBU को माना जाता है। वैसे ही जो E क्लास है वो 30,000 से 50,000 तक और 50,000 से ऊपर वाले को स्पेशल क्लास लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन है और एज पर ये 9.72 के फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से ये इंडियन रेलवे मैनुअल की चर्चा की गई है पैरा 907 में। तो वहाँ बताया गया है कि कोई भी लेवल क्रॉसिंग जो स्पेशल टाइप का होगा या एक टाइप का होगा या फिर B1 क्लास तक, ये सभी इंटरलॉक्ड होंगे सिग्नल से। वहाँ सिग्नल दिया जाएगा जिसको हम लोग हीट सिग्नल कहेंगे और ये नॉर्मली रोड ट्रैफिक के लिए ओपन होगा और जब रेल ट्रैफिक को आना होगा तब केवल ये रोड ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। धन्यवाद।